ए ब्यूटीफुल मीटिंग एपिसोड 1। एक लड़की अंगड़ाई लेकर बेड से नीचे उतरती है और चलने लगती है। तभी वो जोर से जमीन पर गिर जाती है। नजर अपनी आंखें मलते हुए कमरे के चारों तरफ देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उस कमरे में और भी बहुत सारी लड़कियां थी जिनके हाथ पैर बेड़ियों से बंधे हुए थे। फिर वो खुद को देखती है, उसके पैर भी बेड़ियों से बंधे हुए थे। ये सब क्या है? मेरे चाचू चाची कहाँ हैं? नजर ने चिल्लाते हुए कहा। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और एक 50 साल की औरत अंदर आती है, जिसने साड़ी पहन रखी थी। वो नजर का मुंह अपने हाथ से दबाती है और डेविल स्माइल करते हुए कहती है, अरे इस पक्षी को क्या प्रॉब्लम है भाई? ये इतना काहे चिल्ला रही है? नजर उस औरत का हाथ चटते हुए कहती है, आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? मैं तुम्हें लेकर नहीं आई हूँ, तुम खुद आई हो, उस औरत ने कहा। क्या बोल रही है आप? मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, नजर गुस्से में आकर कहती है। मैं तुम्हारी मालकिन हूँ ब्यूटीफुल चिड़िया, उस औरत ने तिरछी मुस्कुराहट करते हुए कहा। मैं कोई सामान हूँ जो आप मेरी मालकिन है? नजर चिल्लाते हुए कहती है। नजर की बात सुनकर उस औरत को गुस्सा आ जाता है। उसने नजर का मुंह जोर से पकड़ा और कहा, हाँ तुम सामान हो, बिकी हुई चीजों को सामान ही कहते हैं। तेरे चाचा और चाची को मैंने बहुत बड़ी रकम दी है, समझी तुम? ये सुनकर नजर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सदमे में चली जाती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ त्रेहान मेंशन, त्रेहान इंडस्ट्री का सीईओ मिस्टर विपिन त्रेहान और उनकी वाइफ है नीतू त्रेहान। नीतू और मिस्टर त्रेहान का बड़ा बेटा अर्जुन और उनकी पत्नी राशि है। इन दोनों को एक बेटी है जिसका नाम है लोरी, जो पूरे त्रेहान फैमिली की लाडली है। अर्जुन अपने काम में बहुत माहिर है, उसे घर से ज्यादा अपनी कंपनी में रहकर काम करने का शौक है। राशि एक संस्कारी लड़की है। विपिन जी का छोटा बेटा महेश और उसकी पत्नी मीना जी। महेश त्रियान एक गुस्सैल और सीरियस टाइप का आदमी है। वहीं मीना एक बहुत ही घमंडी और बहुत ज्यादा गुस्सैल भी, लेकिन विपिन जी और नीतू जी से डरती भी है। महेश और मीना को दो बेटे हैं। बड़ा बेटा रूहान त्रेहान, जो कि बिल्कुल अपने मां मीना की तरह गुस्सैल और घमंडी है। बड़ा पोता होने की वजह से विपिन जी का लाडला भी है और उसे लाड प्यार ने उसे एक हवशी और गुंडा बना दिया है। वह अपनी मर्जी का मालिक है, हर रोज एक नई लड़की के साथ रहता है। शराब पीना उसका पैशन है। उसके इस स्वभाव से सब परेशान है, विपिन जी भी। रूहान जिसकी उम्र अब होगी लगभग 27-28 साल, गोरा चिट्टा रंग, हाइट लगभग 6 फुट, हमेशा बस कोट पैंट में ही रहता है, घर पर कम बाहर ज्यादा रहता है। मीना और महेश का छोटा बेटा विराट त्रेहान। विराट एक शांत और सीरियस टाइप का लड़का है। शराब वगैरह तो पीता है मगर ज्यादा नहीं। रूहान भले ही घर में किसी की ना सुनता हो मगर वह विराट पर अपनी जान छिड़कता है। विराट जिसकी हाइट है लगभग 6 फुट, अपने भाई से भी ज्यादा हैंडसम है, गोरा चिट्टा रंग और ब्लैक आइज। विराट की स्कूल से लेकर कॉलेज तक बस एक ही गर्लफ्रेंड है, टीना सिंघानिया, जो कि मीना जी की भी पसंद है। विराट हमारी कहानी का हीरो है। नाश्ता रेडी हो गया क्या? मीना जी सीढ़ियों से उतरते हुए पूछती है। हाँ जीजी रेडी है, राशि जी ने कहा। ओ माय गॉड रेस, आज ब्रेकफास्ट तुमने बनाया है? मीना जी अपने बालों को पीछे करते हुए कहती है। नहीं जीजी, ब्रेकफास्ट तो सर्वेंट ने ही बनाया था, मैं तो बस सर्व कर रही थी, राशि जी जूस का गिलास टेबल पर रखते हुए कहती है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि लोरी सीढ़ियों से उतरती है और बाहर की तरफ जाती है। तुम कहाँ जा रही हो? राशि जी सीरियस होकर बोलती है। मैंने कहा था ना कि तुम ये ड्रेस नहीं पहनोगी। तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती क्या? राशि जी थोड़ा गुस्से से कहती है। लोरी ने आज बिल्कुल छोटी ड्रेस पहन रखी थी, पीछे का नेक बहुत डीप था और स्लीव की जगह बस डोरियां थी। राशि जी की बात सुनकर लोरी रुक जाती है और पीछे मुड़कर कहती है, क्या प्रॉब्लम है मॉम आपको? क्या प्रॉब्लम है? ये ड्रेस कितनी छोटी है, जाओ कुछ ढंग का पहन के आओ। राशि जी थोड़ा गुस्से में आकर बोलती है। रेस प्लीज, मीना जी बात को काटते हुए कहती है। तुम लोरी को अपने जैसा मत बनाओ, जो कर रही है उसे करने दो, ये उसकी एज है, उसे एंजॉय करने दो, मीना ने कहा। यस ऑफ कोर्स छोटी माँ, मैं भी मम्मा को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, लोरी थोड़ा इरिटेट होकर बोलती है। लोरी भले ही राशि की बेटी हो मगर मीना जी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मीना जी के लाड प्यार ने उसे इतना ज्यादा बिगाड़ दिया है कि लोरी अब एक घमंडी टाइप की लड़की है। राशि जी उसे कुछ सुधारना चाहती है मगर वो नहीं कर पाती, क्योंकि लोरी सबकी लाडली है, कोई उसे कुछ कहने नहीं देता है। अच्छा ये सब छोड़ो, मीना जी माहौल को शांत करते हुए कहती है। लोरी तुम बिना नाश्ता किए बगैर कहाँ जा रही थी? चलो बैठो नाश्ता करो।
मीना जी की बात सुनकर लोरी बैठ जाती है। रेस अब तक लोरी को घूरे जा रही थी, जैसे उसे बुरा लगा हो कि लोरी उसकी बेटी होते हुए भी नहीं है। यह सब कुछ मैंने क्या सुना, नीतू जी मंदिर से आते हुए कहती है। नीतू जी की आवाज़ सुनकर मीना जी और लोरी चेयर से खड़ी हो जाती है। नमस्ते मम्मी जी, मीना जी थोड़ा झुककर कहती है। राशि जी और लोरी भी नीतू जी को नमस्ते करते हैं। मैंने अभी अभी क्या सुना, क्या चल रहा था यहाँ, नीतू जी चेयर पर बैठते हुए कहती है। कुछ नहीं दादी, वो मोम मुझे ड्रेस पहनने के लिए मना कर रही थी, लोरी बच्चे जैसा मुंह बनाकर बोलती है। अगर मोम मना कर रही थी तो उसकी बात माननी चाहिए तुम्हें, नीतू जी जूस का गिलास उठाते हुए कहती है। मीना लोरी के बचाव में बोलती है। मम्मी जी लोरी बच्ची है अभी, अगर एक ड्रेस पसंद आ गई है तो। नीतू बीच में ही बात काटते हुए बोलती है। मैंने ये सवाल मीना से तो नहीं पूछा, लोरी मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है। सॉरी दादी, आई एम सॉरी, मैंने मम्मा की बात नहीं मानी, मगर सच में मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ पहने दीजिए ना, लोरी मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है। नीतू नॉर्मल होकर कहती है। मैंने ड्रेस के लिए तो मना नहीं किया तुम्हें, मैं तो बस ये कह रही थी कि अपने माँ की बातें नकारनी नहीं चाहिए, माँ बाप बच्चों को हमेशा सही रास्ता ही दिखाते हैं। आई एम सॉरी दादी, आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। और लोरी राशि जी को हक कर लेती है। सॉरी मॉम। इट्स ओके बेटा, राशि जी भी थोड़ा मुस्कुरा देती है। अरे गोलू सुनो, नीतू जी ने एक नौकर को आवाज़ लगाई। जी मालकिन, गोलू सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे वो मेरे दोनों पोते दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है, उन्हें नाश्ता नहीं करना क्या, नीतू जी ने कहा। मालकिन वो बड़े बाबू और छोटे बाबू दोनों जिम एरिया की तरफ गए हैं, मैं जाकर लेकर आता हूँ। हाँ जाओ जल्दी से, नीतू जी ने कहा। गुड मॉर्निंग मॉम, महेश जी और अर्जुन जी ने डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए कहा। वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोनों लाडलो, और नीतू जी दोनों को एक एक किस कर देती है। थोड़ी देर बाद रूहान और विराट भी आ जाते हैं। चलो जब सब आ ही गए हैं तो नाश्ता शुरू करते हैं, लोरी ने मुस्कुराते हुए कहा। नो माई ब्यूटीफुल कम दिमाग वाले सिस्टर, शायद तुम कुछ भूल रही हो, विराट ने मजाकिया लहजे में कहा। मेरे इंटेलिजेंट ब्रदर, मुझे पता है तुम दादू की बात कर रही हो, लोरी फ्रूट खाते हुए कहती है। ओ माय गॉड, तुम्हारे पास तो दिमाग है, विराट लोरी को छेड़ते हुए कहता है। तुम लोग चुप हो जाओ, नीतू जी थोड़ा तेज आवाज में बोलती है। रूहान अपना फ़ोन लेके आओ, मेरा फ़ोन रूम में रह गया है, अपने दादू को कॉल लगाओ, मुझे बात करनी है, कल रात से कोई कॉल ही नहीं आई है। ओह सॉरी मॉम, महेश जी कुछ याद करते हुए बोले। कल सुबह मेरी सुरेश से बात हुई थी, सुरेश विपिन जी का पर्सनल असिस्टेंट है। उसने बताया कि वो लोग रघुवंश जी से मिलने उनके गांव गए हैं, रघुवंश जी की तबीयत थोड़ी खराब बता रहे थे। रघुवंश भैया की तबीयत खराब है, कब से, तुम्हारे पापा ने तो मुझे नहीं बताया, नीतू जी थोड़ा परेशान होते हुए कहती है। मम्मी आप थोड़ा शांत हो जाइए, परेशान मत होइए, वो ठीक ही होंगे, हो गई होगी थोड़ी तबीयत खराब, वैसे भी गांव के लोग अपनी हेल्थ का ख्याल तो रखते हैं नहीं, ज़्यादा खाने पीने को भी नहीं मिलता होगा। मीना जी नीतू जी को पानी का गिलास देते हुए कहती है। मीना ज़्यादा खाने पीने को नहीं मिलता मतलब, नीतू जी मीना को घूरते हुए कहती है। हाँ गांव के गरीब लोग हैं, गवार है, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, पापा जी वहाँ चले क्यों जाते हैं, मीना जी पराठे खाते हुए कहती है। बस मीना, नीतू जी गुस्से में आकर बोलती है। नीतू जी की आवाज़ सुनकर सब लोग नीतू जी की तरफ देखते हैं। मीना के हाथ में जो जूस का गिलास था वो नीचे गिर जाता है और वह नीतू जी की तरफ आश्चर्य से देखती है। मीना ये कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही हो, क्या तुम अपने मुंह से कभी अच्छा नहीं बोल सकती किसी के लिए। नीतू जी की आवाज़ में दर्द था। मुझे लगता था कि तुम सुधर जाओगी लेकिन मैं गलत थी। नीतू जी महेश जी की तरफ देखकर कहती है। महेश समझाओ अपनी पत्नी को लोगों से बातें करना और किसी के बारे में कैसे बोला जाता है। और वो गुस्से में आकर अपने रूम में चली जाती है। महेश, राशि और अर्जुन नीतू जी के पीछे चले जाते हैं और मीना जी अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां कस लेती है। मुझे मम्मी जी ने इतना कुछ सुनाया, वो भी एक गरीब आदमी के लिए। मीना जी की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मॉम प्लीज कम डाउन, विराट अपने दोनों हाथों से मीना जी का चेहरा पकड़कर कहता है। मुझे मम्मी जी ने कहा सो कहा, लेकिन विराट तुम्हारे पापा चुपचाप खड़े थे, कुछ नहीं बोला, अपनी वाइफ के लिए एक आवाज़ तक नहीं उठा पाई। मॉम प्लीज कम डाउन, रूहान कहता है। डैड अगर कुछ बोलते तो दादी को बुरा लग जाता। अच्छा, और मुझे बुरा लगा उसका क्या, मीना ने रोते हुए कहा। मॉम मैं जानता हूँ आपको बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, आप अपने रूम में जाइए और म्यूजिक सुनिए, क्योंकि आपका गुस्सा म्यूजिक के आगे ही छूमंतर होगा।
लोरी मॉम को रूम में लेकर जाओ, रूहान ने कहा। जी भैया। लोरी मीना जी को खींचते हुए ऊपर ले जाती है। हो गया नाश्ता। हर रोज नाश्ते में ड्रामा देखने को मिलता है। टेबल पर आते जरूर है मगर नाश्ता बाहर जाकर ही करना पड़ता है। विराट गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहता है। चल छोड़ छोटे, तू अपना दिमाग क्यों खराब कर रहा है? बाहर टीना तेरा वेट कर रही है, रूहान ने विराट के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो टीना मेरा वेट कर रही है? कॉल कर लेती, बता देती कि वो वेट कर रही है, अंदर भी तो आ सकती थी, विराट ने हैरान होकर बोला। शायद वो नाराज हो, रूहान ने कहा। नाराज? लेकिन क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जो उसे बुरा लगे। अरे हाँ यार, ओ माय गॉड, विराट कुछ याद करते हुए कहता है। क्या हुआ, बर्थडे है क्या आज उसका? रूहान ने मोबाइल में कुछ देखते हुए पूछा। यस ब्रो, आज उसका बर्थडे है। पिछली बार भी भूल गया था, वादा किया था कि अगली बार रात 12 बजे आकर विश करूंगा। विराट सर पकड़कर चेयर पर बैठ जाता है। ब्रो प्लीज आप मेरी मदद करेंगे? आप तो इतनी सारी लड़कियों को हैंडल करते हैं, आपके पास तो कोई टिप्स होगी जिससे टीना नाराज ना हो। विराट चेयर से उठकर रूहान के पास आकर बोलता है। टिप्स तो है पर तुम्हें नहीं बताऊंगा, रूहान चेयर पर बैठते हुए कहता है। क्यों नहीं बताएगा? विराट रूहान के सामने आकर बोला। क्या यार छोटे, जब से होश संभाला है बस एक ही नाम सुन रहा हूँ, टीना टीना, और तुम कहता है कि तुम्हें टीना से प्यार है और तुम्हें उसका बर्थडे तक याद नहीं है। मुझे तो लगता है तुम दोनों के बीच में प्यार है ही नहीं। कॉलेज में इतनी सारी गर्ल्स थी, तुम्हें तो कोई और भी मिल जाएगी। तुम टीना को मना कर दो और उससे ब्रेकअप कर लो, रूहान विराट के कंधे पर हाथ रखकर कहता है। एब्सोल्युटली नॉट, पीछे से आवाज आई। विराट और रूहान पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे लोरी खड़ी थी। रूहान भैया, आप विराट को भी अपने जैसा बना रहे हो क्या? विराट भैया और टीना की लव स्टोरी दुनिया की बेस्ट लव स्टोरी है और सीरियस भी। सो प्लीज आप अपना ज्ञान किसी और को सुनाइएगा, विराट भैया को नहीं। और विराट भाई, आप टीना की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने उसे सब बता दिया था कि कल रात आपकी तबीयत खराब थी और अंदर वो इसीलिए नहीं आई क्योंकि यहाँ पर जो ड्रामा हो रहा था वो मैंने उसे बता दिया था। थैंक गॉड माय प्यारी सिस्टर, आज तुमने तो मुझे बचा लिया, वरना मेरा ब्रेकअप तो पक्का था। इतना कहकर विराट वहाँ से मुस्कुराते हुए बाहर चला जाता है। नीतू जी का कमरा। मोम प्लीज आप शांत हो जाइए, महेश जी नीतू जी को बेड पर बैठाते हुए कहते हैं। मैं शांत ही हूँ महेश, तुम मीना को समझाओ, ये सब उसका रोज रोज का हो गया है। वो रघुवंश जी की फैमिली के बारे में हमेशा ही बुरा बोलती है। क्या आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश की है कि उसका हमारी लाइफ में क्या रोल रहा होगा? अगर रघुवंश जी ना होते तो शायद ये कभी परिवार ही नहीं होता, क्योंकि ये परिवार कैसे होता जब तुम्हारे पापा ही नहीं होते। इतना कहकर नीतू जी की आंखें नम हो जाती है। अर्जुन जी नीतू जी के आंसू पहुंचकर उसे गले लगा लेते हैं और पानी पिलाकर शांत कराते हैं। मोम, अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेगी तो आपको माइग्रेन का दौरा पड़ जाएगा, प्लीज आप शांत हो जाइए, महेश जी ने चिंता व्यक्त लहजे में कहा। अच्छा रेस, अब ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ, तुम मोम का ख्याल रखना, अर्जुन गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहते हैं। जी अर्जुन जी, मैं मोम का पूरा ख्याल रखूंगी, रेस ने आराम से कहा। इतना कहकर अर्जुन जी वहां से निकल जाते हैं। पीछे पीछे महेश जी भी चला जाता है। मैं मीना से शाम को बात करूंगा, अब ऑफिस के लिए देर हो रही है। इतना कहकर दोनों भाई गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नजर एक दीवार का सहारा लेकर बैठी थी और एक टक जमीन को घूरे जा रही थी और आंखों में आंसू बह रहे थे। चाचू चाची, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग इस हद तक गिर जाएंगे कि मुझे एक किसी वस्तु की तरह बेच देंगे। मम्मा पापा, आप क्यों छोड़कर चले गए मुझे? क्यों मुझे अकेला छोड़ा? अपने साथ ही ले चलते। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ ताने ही सुने हैं कि पैदा होते ही मैं अपने माँ बाप को खा गई और अब तो दादू भी मुझे छोड़कर चले गई हैं। मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। मम्मा पापा, मैं अब किसी काम की नहीं रहूंगी। पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे, नजर मन ही मन में सोचती है। शाम के 10 बजे तरेहान मेंशन। विपिन जी घर लौट आए थे और वह एक कमरे में बंद थे। तकरीबन 20-25 मिनट के बाद विपिन जी का कमरा खुलता है और सुरेश भागकर अंदर जाता है। वो देखता है विपिन जी सोफे पर बैठे हैं। सर आप ठीक है? सुरेश ने पूछा। विपिन जी ने बोहे उठाकर सुरेश की तरफ देखा और कहा, सबको बुलाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। विपिन जी ने बिना किसी भाव से कहा। सुरेश हॉल में जाकर इन्फॉर्म कर देता है कि सबको सर अपने रूम में बुला रहे हैं। एक बार तो सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं जैसे पूछ रहे हो क्या होने वाला है। फिलहाल सब लोग विपिन जी के रूम में है। क्या बात है, आप जब से आई हैं बहुत परेशान लग रहे हैं, नीतू जी बड़े ही प्यार से विपिन जी के पास बैठते हुए पूछती है।
विपिन जी एक नज़र नीतू की तरफ उठाकर देखते हैं और कहते हैं, आज पूरी फैमिली के साथ हूँ लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अकेला हूँ। इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं, मगर वो उन्हें कंट्रोल करते हुए कहते हैं, पता है नीतू, सालों पहले जब मेरी माँ और पापा छोड़कर चले गए ना, बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है आज। विपिन जी की बातें सुनकर सबको बहुत अजीब लगता है, क्योंकि विपिन जी इस तरह बच्चों की तरह बातें करते हुए कभी नहीं देखा था। डैड, क्या बात है, आप बताइए, महेश जी विपिन जी के हाथों में अपना हाथ रखते हुए पूछते हैं। महेश बेटा, मुझे जीवन दान देने वाला मेरा बचपन का दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। फिर वो नीतू जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, रघुवंश अब नहीं रहा नीतू, मेरे बचपन का दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। विपिन जी की बातें सुनकर सबको झटका लगता है और रूम में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। लेकिन ये सब हुआ कब और कैसे, नीतू जी इमोशनल होकर पूछती है।